देखिए, एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ और उसको करें आप, ब्रह्म मुहूर्त में करें। वे मंत्र आपके दुख, आपकी हर समस्याएं, आपकी हर तरह की बाधाएं दूर कर देगा कुछ ही समय में। अब ऐसा मंत्र है वे, केवल और केवल यहाँ पर आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि आपके जो आराध्य हैं उस पर आपका अटूट विश्वास होना जरूरी है। और आपके आराध्य का कभी आप अनादर बिल्कुल ना करें, ये ध्यान रखें। आराध्य का अनादर जैसे कि आप प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक कार्य में उनको आगे रखें। प्रत्येक कार्य में जो भी कार्य करते हैं उनको आगे रखें। आगे रखने का तात्पर्य ये है कि उनको आमंत्रित कीजिए कार्य करने से पूर्व कि हे प्रभु, मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ, इसको सफलतापूर्वक आप इसे सफलतापूर्वक इसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएं और ये पूर्ण रूप से सफल हो ये कार्य। इस प्रकार से उनको आमंत्रित कीजिए सर्वप्रथम कि आपकी बदौलत ये कार्य होना चाहिए। आप स्वयं उस पर उसके कर्ता धर्ता न बने उस कार्य के कभी भी, वरना आपके भीतर अगर वो असफल हुआ कार्य तो आपके भीतर दुख ही दुख होगा, समस्याओं में उलझ जाएंगे आप कि अगर ये कार्य क्यों नहीं हुआ, क्या माध्यम। मैंने हर तरह का इसमें प्रयास किया, हर तरह की मेहनत की, हर बड़े से बड़े अधिकारी को कहलवा के ये कार्य करने की कोशिश की, मगर वह लास्ट समय में उसका रिजल्ट यानी फेल हुआ, यानी वो किसी प्रकार से सफल नहीं हुआ कार्य। इसलिए आप जब भी कोई कार्य करने निकलते हैं तो अपने इष्ट को याद जरूर किया करें, 101% इष्ट को। अब वे मंत्र क्या है, ध्यान रखें। वे मंत्र आपको ब्रह्म मुहूर्त में बोलना है, वो है आपके स्वयं का इष्ट का नाम, आपके स्वयं के इष्ट का नाम है जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में पुकारना है। अब कैसे बोलना है वे मंत्र, देखिए। ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम आप उठते हैं, उठने के पश्चात एक आसन ग्रहण करते हैं, यानी जो हाथ मुंह शौच इत्यादि करने के बाद आपको आसन ग्रहण करना, ध्यान लगाते जैसे। आसन ग्रहण करने के पश्चात आप अपने इष्ट को याद कर ले पहले कि प्रभु, मैं आपका ध्यान सुमरन करने जा रहा हूँ, जो मेरे 5, 10 मिनट, 15 मिनट जो आपको समय मिला है, मैं आपको समर्पित करना चाह रहा हूँ। फिर आप उनका नाम पुकारे, भीतर ही भीतर नाम पुकारे। अगर आपके प्रभु सुंदर चित्र है, यानी उसको अपने भ्रिकुटी में उनका चित्र दृश्य करे, उनको देखे अपनी भ्रिकुटी में, जैसे कि राम का है, कृष्ण का है, महादेव का है, हनुमान का, जो भी आप उनका दृश्य को अपनी भ्रिकुटी में एकदम क्लियर रूप से देखें और उनका नाम स्मरण करते रहे। बस उनको देखते जाए, नाम स्मरण करते जाए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। धीरे धीरे कम से कम 10-15 मिनट जितना आप बैठ सकते हो उस विधि में, उस प्रक्रिया में बैठ सके, जितना देर उतनी देर आप बैठने की कोशिश करें। अब इस प्रकार से आपके जीवन में जो दुख आ रहे हैं वे प्रभु प्रतिपल आप पर दृष्टि रखता है। अब आपके जीवन में कोई समस्या भी आ रखी है, मान के रखिए कि आपके जीवन में एक ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है कि अब उसका निवारण ही नहीं हो रहा है कि अब क्या करें। मैंने तो हर तरह से प्रयास कर लिया, हर तरह से प्रयास कर लिया, इतनी जेक शेक लगा दी, इतना पैसा, इतना धन व्यर्थ कर दिया उसके पीछे कि अब तो वह मेरे हाथ से ही निकलने वाली ऐसी स्थिति आ गई। तब यहाँ पर कौन कार्य आता, सिर्फ और सिर्फ प्रभु विधाता, और कोई नहीं। अर्जी लगाया उनको कि प्रभु, हाथ जोड़कर एकदम निवेदन, जैसे कि आप इस संसार में कुछ भी नहीं है, मान के चलिए एक बिल्कुल एकदम तिनका मात्र है। इस प्रकार निवेदन करे, इतना गिर जाए, निवेदन करे इतना गिर जाए, अपने स्तर से बिल्कुल गिर जाए। आपने जो अपना स्तर बना रखा है कि आप ये है, वो है, ये इस प्रकार से है, वो, उस स्तर को बिल्कुल डाउन पेज में लिया है, बिल्कुल किसी नहीं, आपका कोई स्तर ही नहीं है ना। फिर निवेदन करें, हाथ प्रभु को हाथ जोड़ के बैठ कर झुक कर निवेदन करें कि प्रभु, अब मेरे सामर्थ्य की बात बिल्कुल नहीं है, मेरे सामर्थ्य की ये बिल्कुल भी बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। अब आप
मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये जो कार्य है, जो समस्या आपके ऊपर है, अब आप निकालना चाहे ना निकालना चाहे, तो मेरे को जैसे भी आप स्थिति में देखना चाहते हैं, मैं उसी स्थिति में आपको दिखाई दूंगा, चाहे खुश रखें या चाहे दुखी रखें। इस प्रकार से आपको निवेदन करना पड़ेगा प्रभु से। फिर जब आप ऐसे प्रार्थनाएं करने लगेंगे, जैसे निवेदन करते, देखिए निवेदन का तो बहुत ही गजब का रहस्य है। अगर किसी से नम्रता पूर्वक मनुष्य किसी से कोई चीज भी मांग लेता है कुछ, तो उसका हृदय पिघल कर वे कार्य करने को कह देता कि हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये ले जाए किसी भी, तो उससे तो मानव का भी हृदय पिघल जाता है। तो प्रभु विधाता का तो हृदय सबसे विशाल है, उनका हृदय क्यों नहीं पिघलेगा? ये बात कभी गहनता से सोचें आप, फिर उनसे मांगे निवेदन करके। ब्रह्म मुहूर्त में ये प्रक्रिया बहुत ही सरल हो जाती है, क्योंकि इतनी सकारात्मक ऊर्जा इस मुहूर्त में है, इस ब्रह्म मुहूर्त में, इस अमृत वेला में है। ये ब्रह्म का समय है एक तरह से। उसको आप निवेदन करके पुकारे, हे प्रभु ऐसी ऐसी स्थिति है, गजब की समस्या में फंस रखे हैं, निवेदन करें उनसे, प्रभु इस तरह से हमको निकालने की कोशिश करें। बहुत ही जटिल समस्या में फंस चुका हूँ कि प्रभु आप ही बचाएं मुझको। तो मैं तो ऐसी स्थिति में आ पहुंचा हूँ कि अब इससे निकलना बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। इसलिए आप ऐसी स्थिति में भी फंस जाए तो प्रभु से निवेदन करें, हर समस्या से बाहर निकाल देंगे प्रभु, इतने विशाल हृदय के। ब्रह्म मुहूर्त में निरंतरता से इस प्रकार से अपने इष्ट से निवेदन करना, उनके निवेदन ध्यान करे, सबसे पहले ध्यान करे, पहले इच्छा प्रकट नहीं, कुछ भी प्रकट ना करे, पहले ध्यान उनकी सुमरण करे, उनको अपनी भ्रिकुटी में बसाए। सकारात्मक ऊर्जा का घेरा जब भीतर उत्पन्न हो जाएगा पूर्ण रूप से, बुद्धि एकदम स्पष्ट रूप से शुद्ध हो जाएगी, तब आप अपनी बात को प्रकट करें वहां पर निवेदन के माध्यम से, प्रार्थना करें प्रभु से। फिर क्या होगा कि जब एक शुद्ध बुद्धि का साधक जब प्रभु से निवेदन करता है, तब उसकी बात सहज रूप से सुन ली जाती है, सहज रूप से। अगर वे एक के मध्य हो तो थोड़ी देर में, लाखों के हित में हो तो बहुत जल्द कि ये समस्या है। जैसे कि कहते हैं ना कि ये प्रभु सबका भला करना, हे प्रभु सबको सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, सद्मार्ग दर्शन करो, तो ये प्रभु बहुत जल्दी सुनते हैं ऐसी प्रार्थना है। तो आपको इस प्रकार से प्रार्थना करे, प्रभु से निवेदन करे और उसका नाम ले, उसका नाम ही ले प्रभु का निरंतरता से ना, हे मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मेरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मेरे श्याम मेरे हनुमान, जो भी आप नाम जानते हैं, जो भी आप दृढ़ विश्वास आपका है, आप ऐसा समझते हैं कि ये एकमात्र ऐसे इष्ट है मेरे जो मुझको हर समस्या से निकालने की शक्ति रखते हैं, है ना। उस पर आपका दृढ़ विश्वास है, जो स्वरूप आपने अपने मस्तिष्क में बैठा रखा है। उनसे निवेदन करना, उनसे मांगना आपका ये कर्तव्य भी है और कर्म भी है। किसी प्रकार से आप मांग सकते हैं, क्योंकि देखिए पुत्र पिता से मांग सकता है, इसमें किसी भी बात का ऐसा संदेह नहीं है कि वह नहीं कर सकता, ये आप मांग सकते हैं। और पिता जब पुत्र को डांटे, फटकार लगाए, परीक्षा में बिठाए किसी प्रकार से, तब भी आपको एक आपका हृदय ऐसा होना चाहिए मजबूत कि नहीं आप वो परीक्षा दे पाए, उस दुख को सहन कर पाए हर प्रकार से। इस प्रकार से ये निरंतरता से अगर ये विधि आप करने लग गए 4-5 दिन 6 दिन, अगर ये निरंतरता से करने लगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी समस्या सुलझने लगेगी बहुत गजब के तरीके से। आप में इतना आत्मविश्वास आ जाएगा कि आप बोलेंगे कि अब मैं हर कार्य कर सकता हूँ इस दुनिया में, कौन सा भी कार्य मैं वो कार्य कर सकता हूँ, क्योंकि आपका जो विश्वास है वो इतना दृढ़ हो जाता है अपने इष्ट के प्रति कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते कार्य। इस प्रकार से आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें जानकारी दें, हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल का नाम है आत्मा का सफर, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमो वासुदेवाय।